हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस मूवी की उसका नाम है द लास्ट हाउस ऑन ऑफ द लेफ्ट। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं दो पुलिस ऑफिसर गाड़ी में किसी किलर को ले जा रहे थे। उस किलर का नाम था क्रक। तभी वहाँ पर एक दूसरी गाड़ी आकर उनको टक्कर मार लेती है, जिससे उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। वो दूसरी गाड़ी क्रक के दोस्तों की थी, जिनमें से एक का नाम फ्रैंकिस और दूसरी का सेडी था। फिर वो दोनों क्रक को छुड़वाते हैं। फिर वो तीनों उन दोनों ऑफिसरों को बुरी तरह से मार डालते हैं। फिर हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेरी था, जो अपने पेरेंट्स के साथ वेकेशन पे आई थी। उसकी मॉम का नाम एमा था और डैड का जॉन, और जॉन एक डॉक्टर था। फिर हमें उनके घर में एक लड़के की फोटो दिखाई जाती है जो मेरी का भाई था, पर वो मर गया है। फिर मेरी अपने भाई का लॉकेट उठाती है और अपनी मॉम के पास आती है। उसे कहती है मैं अपनी फ्रेंड के शॉप पे जा रही हूँ और मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, पर एमा उसे मना कर देती है। तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और वो मेरी से कहता है तुम जा सकती हो, पर शाम तक वापस आ जाना। फिर वो उसे कुछ पैसे देता है और अपनी कार की चाबी भी। फिर मेरी अपनी दोस्त के स्टोर पर आती है। उसकी फ्रेंड का नाम पेज था। वो दोनों आपस में काफी बातें कर रही थी। वहाँ स्टोर में एक लड़का भी था जो छुप के उनकी बातें सुन रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़का इनके पास आता है और पेज को सिगरेट का पैकेट देने के लिए कहता है, जिस पर पेज उसे कहती है अगर तुम 18 साल के हो तभी तुम पैकेट ले सकते हो, तुम अपनी एज का कोई प्रूफ दो। और वो लड़का अपना नाम बताता है। उसका नाम जस्टिन था। फिर वो उन्हें कहता है मुझे पता है तुम दोनों को क्या चाहिए, तुम दोनों को चरस चाहिए। जिस पर पेज कहती है तुमने सही कहा। फिर वो कहता है तुमको चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, और पेज उसे सिगरेट का पैकेट दे देती है। फिर वो तीनों उस होटल पर आते हैं जहाँ पर जस्टिन का रूम था। फिर पेज जस्टिन के साथ उसके रूम में जाती है, पर मेरी बाहर कार में उसका बैठकर इंतजार करती है। काफी देर के बाद पेज बाहर नहीं आती तो मेरी भी उसके पास जाने लगती है। वो जब रूम के दरवाजे के पास आती है तभी हमें वहाँ पर एक न्यूज़पेपर दिखाया जाता है जहाँ पर करक की तस्वीर थी और उस पर खून का इल्जाम था, पर मेरी उस न्यूज़पेपर पर ध्यान नहीं देती। और जब वो अंदर जाती है रूम में, वो देखती है पेज और जस्टिन दोनों स्मोक कर रहे हैं। तभी पेज मेरी को कहती है तुम भी एक कच लगा लो, मगर मेरी मना कर देती है, पर पेज मेरी को फोर्स करती है, जिस पर मेरी मान जाती है और वो भी उनके साथ चर्च पीने लगती है। ये तीनों आपस में काफी हंसी मजाक कर रहे थे, जिससे जस्टिन भी इनका दोस्त बन गया था। फिर मेरी जस्टिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर जस्टिन कहता है मेरी फैमिली में मेरा फादर और मेरा अंकल है। फिर मेरी जस्टिन से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, जिस पर जस्टिन कहता है मेरी मॉम कुछ दिन पहले ही गुजर गई है। ये सुनकर मेरी को काफी अफसोस होता है क्योंकि उसका भाई भी इस दुनिया में नहीं था। ये तीनों आपस में काफी मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ पर करक और उसके दोस्त आ जाते हैं। असल में करक ही जस्टिन का फादर था और वो मेरी और पेज को वहाँ पर देखकर जस्टिन पर काफी गुस्सा होता है। वो उसे कहता है मुझे पुलिस ढूंढ रही है और तुम यहाँ पर लड़कियों को बुलाकर मस्ती कर रहे हो। फिर वो तीनों मेरी और पेज को पकड़ लेते हैं, जिस पर मेरी करक को कहती है वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी, हम बस यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। पर करक उन दोनों को वहाँ से नहीं जाने देता। तभी पेज भागकर वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ से पुलिस को कॉल करने लगती है, पर फ्रैंकिस वहाँ पर आ जाता है और वो पेज को पकड़ लेता है और उसका मोबाइल तोड़ देता है। फिर वो मेरी के फोन को भी तोड़ देता है। मेरी जस्टिन से हेल्प मांग रही थी, पर जस्टिन बेचारा अपने फादर के सामने मजबूर था। फिर करक उस होटल को छोड़ देता है और वो मेरी और पेज को भी साथ में लेकर जाने लगते हैं, पर मेरी देखती है वो उसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ उसका घर था और मेरी वहाँ से भागने का सोच रही थी। फिर वो कार का लाइटर निकालकर सेडी के सर पर मारती है और गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा लेती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें फ्रैंकिस की नाक टूट जाती है। तभी पेज वहाँ से भागने लगती है और सेडी और फ्रैंकिस उसका पीछा करने लगते हैं। पेज वहाँ पर एक कारखाने के पास आ जाती है जहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। वो उनको मदद के लिए आवाज देती है, मगर तभी सेडी उसे पकड़ लेती है और उसे वापस करक के पास लाते हैं, जहाँ पर करक पेज को मार देता है। पर मेरी अभी जिंदा थी और वो मेरी के कपड़े फाड़ लेता है। फिर अपने बेटे जस्टिन से उसका रेप करने के लिए कहता है, मगर जस्टिन ये नहीं करता। फिर करक अपने बेटे को निकम्मा कहता है और खुद ही मेरी का रेप करने लगता है। फिर मेरी एक पत्थर उठाकर करक के सर पर मारती है और वहाँ से भागने लगती है और वो तीनों उसका पीछा करते हैं। तभी मेरी को सामने लेक दिखाई देती है और वो उस लेक में तैरकर दूर जाने लगती है। करक मेरी को लेक में देख लेता है और उसे शूट करने लगता है। मेरी जैसे ही किनारे पर आने लगती तभी एक गोली उसके कंधे में लग जाती है। उसका काफी खून निकल रहा था तो करक मेरी को मारा हुआ समझकर वहाँ से चला जाता है। अभी रात होने लगी थी और काफी तेज बारिश भी हो रही थी, तो करक अपने साथियों और बेटे को लेकर वहाँ लेक के पास एक घर था। वो लोग वहाँ पर मदद के लिए जाते हैं और वो घर किसी और का नहीं बल्कि
मेरी का था। वहाँ पर जॉन और एमा थी जो उनको घर में अंदर आने देते हैं और उनकी मदद करने लगते हैं। जब जॉन फ्रैंकिस की नाक को देखता है तो वो उसे कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, तो वो उसकी नाक को टाके लगा देता है। वहाँ एमा सबके लिए काफी बनाती है और उन सबको रात गेस्ट हाउस में रुकने को कहती है। फिर जस्टिन जब अपनी काफी खत्म कर लेता है तो वो कप रखने के लिए किचन में जाता है, जहाँ वो फ्रिज पर एक फोटो देखता है जो मेरी की थी। जस्टिन समझ जाता है कि ये मेरी का घर है। एमा और जॉन उसके पेरेंट्स हैं। यहाँ पर जस्टिन को पेज और मेरी के बारे में सोचकर काफी दुख हो रहा था, क्योंकि ये सब उसकी गलती थी। वही उन दोनों को अपने साथ उस रूम में लाया था। जस्टिन के पास मेरी का लॉकेट था, तो वो लॉकेट अपने कप के पास रख लेता है। फिर वो सब गेस्ट हाउस में जाकर सो जाते हैं और वहाँ एमा जब किचन में जाती है तो वहाँ पर उसे वो लॉकेट मिलता है, जिसे वो जॉन को दिखाती है और बताती है मेरी ये लॉकेट पहन कर गई थी और अब ये लॉकेट मुझे किचन में मिला है, जो लगता है कि जस्टिन ने रखा है। मुझे लगता है मेरी के साथ इन लोगों ने जरूर कुछ किया है। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो दोनों जाकर देखते हैं वहाँ पर मेरी काफी जख्मी हालत में पड़ी थी। जॉन जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर अंदर लाता है और उसका ट्रीटमेंट करने लगता है, जिससे मेरी खतरे से बाहर आ गई थी। जॉन जब मेरी को देखता है वो समझ जाता है कि मेरी का रेप हुआ है। ये देखकर जॉन को उन लोगों पर काफी गुस्सा आता है। फिर जॉन एमा से बोट की चाबी के बारे में पूछता है और एमा वो बोट की चाबी ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर फ्रैंकिस आ जाता है और वहाँ पर जॉन बोट को पानी में उतारने के लिए जाता है। फ्रैंकिस एमा से कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ पर एमा को डर था कि वो ड्राइंग रूम में न चला जाए जहाँ पर मेरी पड़ी है। फिर एमा फ्रैंकिस के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर फिर भी फ्रैंकिस ड्राइंग रूम में चला जाता है जहाँ पर वो मेरी को देखता है। पर तभी एमा वहाँ पर आ जाती है और वाइन की बोतल उसके सर पर मारती है और फ्रैंकिस भी एमा पर हमला कर देता है। पर जॉन वहाँ पर आ जाता है और वो एक हथौड़ा लेकर फ्रैंकिस के सर पर मारता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर एमा और जॉन गेस्ट हाउस में जाते हैं करक को मारने के लिए। वहाँ पर वो जस्टिन को देखते हैं जो अभी भी जाग रहा था और उसके हाथ में गन थी। जस्टिन उन दोनों को कुछ नहीं करता और वो गन जॉन को दे देता है। तभी सैंडी की आंख खुलती है और वो जॉन के हाथ में गन देकर चिल्लाने लगती है। तभी जॉन उसे शूट कर देता है, मगर गोली उसे छूकर निकल जाती है। सैंडी जल्दी से बाथरूम में जाकर छुप जाती है और क्रग वहाँ से भागकर उनके घर में आ जाता है। जॉन बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है। फिर सैंडी जॉन से लड़ने लगती है। उन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है, मगर जॉन सैंडी को छूट कर मार देता है। वहाँ पर क्रग उनके घर में अपने भाई की लाश देखता है और ड्राइंग रूम में काफी कपड़े पड़े थे जो खून में सने हुए थे। वहाँ पर क्रग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिरकार उनको क्यों मार रहे हैं। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और क्रग जॉन से पूछता है तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। फिर क्रग की खिड़की से बाहर उस बोट पर नजर पड़ती है जिस बोट पर मेरी थी और क्रग समझ जाता है ये लोग यहाँ से भागने वाले हैं। पर तभी जॉन वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों की आपस में काफी फाइट होती है। क्रग जॉन पर भारी पड़ रहा था, वो जॉन को मारने ही वाला था। तभी जस्टिन आ जाता है और वो अपने फादर पर गन टान लेता है, पर क्रग उसे गन छीनकर फेंक देता है और वो जस्टिन को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एमा आ जाती है और वो क्रग पर हमला करने लगती है। फिर जॉन भी उठ जाता है और वो दोनों क्रग को मारने लगते हैं, जिससे क्रग बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों जस्टिन और मेरी को वहाँ से ले जाते हैं और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉन क्रग की बाटी को काट कर उसे पैरालाइज कर देता है। जब क्रग को होश आता है तो वो जॉन से कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया। वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था। फिर जॉन क्रग के सर को माइक्रोवेव में रख देता है और उसे ऑन करके वहाँ से चला जाता है। तभी क्रग का सर फट जाता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए